अब तक यूक्रेन में तबाही की किश्तें जारी की गई हैं। अब शहरों के नामो निशान मिटाने के इरादे से रूस की सेना जबरदस्त एक्शन दिखा रही है और फोकस का केंद्र है ये 4 शहर जो आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रूसी लड़ाकू विमान पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। मारियोपोल के बाद खार्किव वो शहर है जहां पर रूस का सबसे ज्यादा कहर टूट रहा है। खार्किव में रूस का कहर। मालूम नहीं ये कैसी जंग है, किसके लिए जंग है। इस जंग में कोई भी जीते हारेगा इंसान ही। आज के खार्किव का यही सच है, क्योंकि कल का खार्किव एक बार फिर उजड़ रहा है। 15 लाख की आबादी वाले एक जीते जागते शहर पर एक ऐसी हुकूमत बम बरसा रही है जिस हुकूमत के मातहत ही कभी यह शहर सांसें लिया करता था। भला कोई इंसानों की बस्ती में बसे शहर पर कैसे बम बरसा सकता है, जबकि उसे पता है कि बारूद की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो फटते वक्त ये नहीं देखती कि किसके घर और किसके सीने पर फट रही है। ये फटते वक्त ये नहीं सुनती कि धमाकों के शोर में मासूम किलकारियां भी घुट रही हैं। पर क्या करें, सत्ता, सियासत और ताकत ने ही जब अपनी आंखें मूंद रखी हो तो अंधी बारूद से क्या शिकवा। खार्किव फिलहाल मौत के इन्हीं अंधे रास्तों पर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के करीब हजारों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है। दूसरे विश्व युद्ध में भी इस शहर ने तबाही, आंसू और आहों के ऐसे ही मंजर देखे थे। करीब 80 साल बाद खार्किव एक बार फिर रो रहा है। कवियों और कविताओं के इस शहर पर पिछले 3 दिनों में रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। चारों तरफ तबाही, टूटी इमारतें, खंडहर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और अस्पतालों में मौत से जूझते लोग ही नजर आ रहे हैं। शहर के आसमान में दिन भर बजते सायरन की आवाज भी मानो मातमी धुन सुना रही हो। शहर के बाशिंदे घरों में महफूज नहीं, बाहर बम का खतरा। शहर के दरवाजे पर रूसी फौज का डेरा। जाएं तो जाएं कहां, जाएं तो जाएं कैसे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद खार्किव शायद अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने देश की हिफाजत के नाम पर पुतिन का देश एक दूसरे देश को खंडहर बनाने पर तुला है। पुतिन के इशारे पर आसमान से खार्किव की जमीन पर न जाने कितने बम गिरे, जिन्होंने मासूम शहरियों की लाशें बिछा दी। खार्किव ऐसा हंसता मुस्कुराता खूबसूरत दिखा करता था, मगर इंसानों की ही जान लेकर इंसानों पर हुकूमत करने वाले लोगों ने शहर के बेकसूर लोगों के साथ साथ इन इमारतों की भी मुस्कुराहट छीन ली। रूसी बमों ने क्या से क्या बना दिया इस शहर को। इमारतों, सरकारी इमारतों, सेना के अड्डों, पुलिस मुख्यालय वगैरह को निशाना बनाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि इनके इर्द गिर्द इंसानों की बस्तियां भी हैं और बसेरा भी, क्लिनिक हैं और अस्पताल भी। बस बम गिराते गए, लोग मरते गए, बेघर होते गए। रूस की लड़ाई यूक्रेन से है और सवाल ये कि रूस यूक्रेन के सिर्फ 2 शहरों को ही सबसे ज्यादा निशाना क्यों बना रहा है। 2 शहर यानी खार्किव और यूक्रेन की राजधानी कीव। तो पहले वजह समझ लेते हैं। खार्किव का इतिहास सदियों पुराना है। एक वक्त में ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था।
बल्कि 1920 से लेकर 1934 तक तो यह यूक्रेन की राजधानी हुआ करता था। 1934 में कीव यूक्रेन की राजधानी बन गई। खार्किव की पहचान सिर्फ कवि, कविता, आर्ट एंड कल्चर, व्यापार और इंडस्ट्री या फिर वैज्ञानिक खोज के लिए ही नहीं है, बल्कि इसकी पहचान एक बड़े सैन्य अड्डे और दुनिया के सबसे मजबूत T-34 टैंक बनाने के लिए भी है। सोवियत T-34 टैंक खार्किव ट्रैक्टर फैक्ट्री में बना करता था। खार्किव रूस की पूर्वी सीमा से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है। यूक्रेन का ये वो शहर है जहां रूसी भाषाई लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। रूस इस जंग के दौरान खास तौर पर दो शहरों को सबसे पहले जीतना चाहता था, एक कीव, दूसरा खार्किव। खार्किव चूंकि रूसी बॉर्डर से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है, लिहाजा रूस को लगा था कि इस शहर पर कब्जा करने में ज्यादा वक्त या ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने खार्किव की घेरेबंदी की, उसने रूस को चौंका दिया। शहर पर यह बमबारी रूस की उसी खुन्नस का नतीजा है। रूस को लगता था कि खार्किव पर आसानी से कब्जा कर यूक्रेन की जंग को वो आसान बना देगा। उसे ये गलतफहमी इसलिए भी थी कि उसे लगा कि खार्किव में रहने वाले रूसी भाषाई लोग उसकी मदद करेंगे। आज तक ब्यूरो।